ये ड्रेस दोस्तों और ये आई कार्ड पाने के लिए हमें हर कोई जो कोशिश करनी होगी वो हम करेंगे, हर रणनीति हम अपनाएंगे ताकि एक भी चूक ना हो, जिससे हम इस एएलपी 2025 के फाइनल सिलेक्शन से रुक पाए। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि एएलपी सीबीटी2 का पैटर्न क्या बदलाव हो सकता है, क्या चेंज आ सकता है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि हमको हर पर्सपेक्टिव के बारे में सोच के चलना है। हम तैयारी जरूर कर रहे हैं, क्या वो सटीक हो रही है या नहीं, क्या क्या सरकमस्टांसेस रेलवे रख सकती है, अब की बार क्या बदलाव कर सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर कोई प्रॉपर 100 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया गया है। तो हमको इस पैटर्न को कैसे लेके चलना है और फाइनल तक कैसे मेरिट आउट हुए बिना, क्योंकि एक दो नंबर का ही खेला है। जो यहाँ तक पहुंचेगा एएलपी सीबीटी तक, वो कमजोर बच्चा नहीं होगा, और वो कमजोर भी रहेगा तो वो अपनी पूरी मेहनत लगा देगा। उसका भी तरीका है मेरे पास में। तो आपका कंपटीशन केवल एक दो नंबर के बीच में रहेगा, तो मेरिट आउट होने से कैसे बचा सकते हैं अपने आप को, वो आज मैं बात करूंगा। अगर आप भी उन कैंडिडेट्स में से हैं जिन्होंने मैथ और रीजनिंग को थोड़ा सा साइड कर दिया है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपके लिए थोड़ा सा नया है, ट्रेड का बवंडर जो फैला हुआ है उसमें भी आपने समय दिया है, पर मैथ और रीजनिंग मतलब कि जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपके साथ एक खेला रेलवे कर सकती है। तो आपको उस चीज के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये जो मेरी सलाह रहेगी ये केवल मेरी नहीं है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 2024 के, ये उनकी भी सलाह है। तो आपको इसको फॉलो कर लेना। आपका एएलपी सीबीटी2 में 90 प्लस टारगेट स्कोर करने का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने देखा कि एएलपी सीबीटी1 में भी बहुत सारी चीजें हुई जिसकी कट ऑफ निकालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग इतना भर भर के दिया गया, 7-8 क्वेश्चन केवल साइंस के थे, तो उसमें बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया। और जिनका वो सेक्शन कमजोर रह गया वो कहीं ना कहीं 30, 32, 35 नंबर पर अटके पड़े हैं। और अब एएलपी सीबीटी2 में आप उम्मीद कर रहे हैं कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और मैं वहीं से अपनी मेरिट मार लूंगा। तो भाई खेला रेलवे करेगी तो आपको दोबारा से एएलपी 2026 की तरफ देखना ना पड़ जाए। तो ध्यान दीजिए कि आप अपने पूरे दिन का टाइम टेबल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और ट्रेड को 1 घंटा और एक्स्ट्रा आपको दे पाए। प्लस में 40% सिलेबस कर ही लिया होगा, तो आप कहीं से भी बिग बूस्टर हो या फिर टेक्स्ट बुक, मॉक टेस्ट एक डेली लगाओ और एनालिसिस करो कहाँ कमजोरी है, और मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो बच्चे कमजोर हैं मैथ में, रीजनिंग में, और थोड़ा सा चाहते हैं कि हमें कहीं से गाइडलाइन मिल जाए, तो आपके लिए एक बैच भी है माय पाठशाला का। ये सजेस्ट किया है कुछ हमारे बच्चों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं, जिन्होंने इस रैंकर बैच को लिया है। माय पाठशाला की इस रैंकर बैच की कॉस्ट है 1199 रुपए। बात अब की बार पैसों की नहीं है, बात है हमारे सिलेक्शन की और सटीक रणनीति की। इस बैच में मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड, सभी ट्रेड, आपकी कोई भी ट्रेड हो, आपको सभी ट्रेड्स के वीओडी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। प्लस में लाइव आपको मिलेंगे डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशन, और इसमें भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एएलपी 2025 कोड से मिल जाएगा। अब मैं आपको इसके अंदर की एक हैक ट्रिक भी बता देता हूं जो बच्चों ने ही बताई है। इस एक बैच को 2 बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको अलग अलग टाइमिंग पकड़नी होगी, और वो दोनों बच्चे चाहे अलग अलग ट्रेड के ही क्यों ना हो, क्योंकि इसी एक बैच के अंदर सभी ट्रेड्स की आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो वो दोनों बच्चे अलग अलग टाइम पे इसका इस्तेमाल करके अपने ट्रेड की भी तैयारी कर सकते हैं, बेसिक साइंस की भी और मैथ और रीजनिंग की भी। तो कहीं ना कहीं ये बैच आपको 600 के आसपास मिलेगा, और एएलपी 2025 कोड लगाओगे तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा, तो करीबन 500 रुपए में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। 2 बच्चों को जो साथ साथ पढ़ रहे हो वो इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। बात रही साथ साथ पढ़ने से, याद आया कि एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर मैं लेट नाइट स्टडी नहीं कर पाता हूँ, मुझे नींद बहुत आती है। तो भाई साहब नींद सबको आती है, मैं किस तरह से स्टडी करता था, कैसे वो जो समय होता है 11 से 12 और 2 से 3 का, जहां नींद बहुत ज्यादा आती है, वहां आप कंट्रोल कर सकते हो। आप और आपका कोई दोस्त जो बिल्कुल डेडिकेटेड हो एएलपी के लिए, दोनों एक रूम में एडजस्ट हो जाओ, चाहे उसके घर चाहे अपने घर। पढ़ाई से अलावा कुछ करना नहीं है। जब भी आपको नींद आए एक टाइम स्लॉट आप एडजस्ट कर लीजिए कि भाई बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो भी टॉपिक्स के ऊपर। और जो भी पहले सोएगा, छोटी मोटी पार्टी 10-20 रुपए की आप रख सकते हो, उससे आपकी ना तो नींद आएगी और आपकी डिस्कशन से बहुत सारी चीजें क्लियर भी होंगी। ऐसा कौन कौन कर रहा है वो कमेंट में बताना। और अब समय आ गया है, क्योंकि धीरे धीरे जो ये सीबीटी2 का एग्जाम है
डेट अनाउंस नहीं हुई है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि जून के फर्स्ट वीक के आसपास आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो ये जो समय है, जो मुझे लगता है ये पास आ रहा है, तो आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने चाहिए, अपनी सिटिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए और अपनी आंखों के प्रति सजगता भी बढ़ानी चाहिए। आंखों के लिए हर बार बताता हूँ महत्वपूर्ण है, बचा के रखिएगा, क्योंकि 90+ भी नंबर ले लिए और मेडिकल में अगर 6/6 आंखें नहीं मिली तो भाई साहब कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए एक डेली रूटीन मैंने पहले से बताया है, एक छोटा सा शॉर्ट्स एंड क्रिस्पी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह उठे, फ्रेश हो अच्छे से और फिर आंवले का सेवन करें। आंवला, बीटरूट, कच्ची हल्दी, इन चीजों को मिला के पालक के साथ में आप पी जाइए और फिर बाहर निकल जाइए आधे घंटे पौने घंटे के लिए। ग्राउंड में जाइए, ग्राउंड में आप हरी घास दिखेगी, हरी घास के ऊपर आपको चलना है, वहां आधे घंटे बैठना है, हरी हरी घास को देखना है और कोई तिनका या अंगुली या पेन लेकर ऐसे कंसंट्रेट करना है, आंखों से देखना है। इस तरह की चीजें कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप कोई चश्मा ले लें, जिससे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं डेली बेसिस पे जो ऑनलाइन से, उससे आपकी आंख प्रोटेक्ट रह सके। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक हाइप का बटन और एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, इसको जरूर प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एएलपी हूं और समझता हूं कि क्या क्या कंडीशन होती है और इसीलिए आपको अपने चैनल के थ्रू अपनी भावनाओं को आपके साथ व्यक्त करता हूं। तो चलो लग जाओ पढ़ाई में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।